हमारे बच्चे, हमारे विद्यार्थीगण, हमारे फ्लावर्स केस के बारे में बता रहे हैं। केस का हिंदी होता है, हिंदी व्याकरण में कारक। हिंदी व्याकरण में कारक के तो 8 भेद है। कर्ता कारक, कर्म कारक, करण कारक, संप्रदान कारक, अपादान कारक, संबंध कारक, अधिकरण कारक और संबोधन कारक। 8 भेद है और सबका अलग अलग चिन्ह है। कर्ता का ने, कर्म का को, करण का से, संप्रदान का के लिए, अपादान का से, संबंध का के की, अधिकरण का में पर और संबोधन का हे अरे। अंग्रेजी में केस का 4 ही भेद है। नॉमिनेटिव केस, पॉजेसिव केस, ऑब्जेक्टिव केस और वोकेटिव केस। 4 केस है। और नॉमिनेटिव केस हुआ कर्ता कारक, पॉजेसिव केस हुआ संबंध कारक, ऑब्जेक्टिव केस हुआ कर्म कारक और वोकेटिव केस हुआ थोड़ा ही संबोधन कारक। ध्यान रखना जो बोल रहे हैं। और अंग्रेजी में कोई विभक्ति या चिन्ह नहीं है, सिर्फ एगो पॉजेसिव केस है, उसका चिन्ह है पॉजेसिव केस। इसका चिन्ह ऑफ है और दूसरा एपोस्ट्रोफ है। ऑफ का अर्थ भी होता है का के की और एपोस्ट्रोफ का भी अर्थ होता है का के की। हमारे बच्चे कहाँ ऑफ का प्रयोग होता है और कहाँ एपोस्ट्रोफ का प्रयोग होता है व्यक्ति सूचक शब्द में ध्यान रखना। व्यक्ति सूचक शब्द में एपोस्ट्रोफ का प्रयोग होता है और वस्तु सूचक शब्द में ऑफ का प्रयोग होता है। जैसे व्यक्ति सूचक दिए, राम की गाय व्यक्ति है, राम्स काव, मोहन मोहन्स हाउस, मोहन का घर, सीताज सीताज बाइसिकिल, सीताज बाइसिकिल, सीता की बाईसाइकिल। इस प्रकार हम देखते हैं एपोस्ट्रोफ का प्रयोग जो व्यक्ति सूचक रहता है, राम, मोहन, सीता, गीता, और जो निर्जीव पदार्थ रहता है, ध्यान देना, उसमें एपोस्ट्रोफ का प्रयोग नहीं किया जाता है, उसमें ऑफ का प्रयोग किया जाता है। जैसा घर का दरवाजा, जैसा व्यक्ति नहीं है, घर का दरवाजा, दी डोर ऑफ द हाउस। कमरा की खिड़की,
the window of the room. विद्यालय का ब्लैक बोर्ड, the blackboard of the school. इस प्रकार जो निर्जीव पदार्थ रहता है उसके का के की में ऑफ का प्रयोग किया जाता है, और जो व्यक्ति सूचक शब्द रहता है उसके लिए का के की के लिए हम एपोस्ट्रोफ का प्रयोग करते हैं। ये ध्यान रखना, एपोस्ट्रोफ का प्रयोग सबसे मुख्य चीज है। और दूसरी स्थिति में एपोस्ट्रोफ का प्रयोग जब कोई चीज का राइटर रहता है, चाहे पोएट रहता है, कवि रहता है, चाहे लेखक रहता है, उसके जब वह निर्जीव पदार्थ को सजीव के रूप में प्रयोग करता है, जैसे पेड़ है, पेड़ है निर्जीव है, यह बोलने वाली चीज नहीं है, तो इसको बुला रहा है, सूरज से बातचीत करवा रहा है, चंद्रमा से बातचीत करवा रहा है। इन निर्जीव को सजीव रूप में प्रयोग करता है, जिसको हिंदी में कहते हैं मानवीकरण, अंग्रेजी में इसी को कहा जाता है पर्सनिफिकेशन। जब कवि या राइटर पर्सनिफिकेशन निर्जीव को सजीव बनाता है, बोल रहा है, हंस रहा है, खेल रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, क्या क्या करके राइटर और कवि प्रयोग करता है, तो उस समय पर्सनिफिकेशन में हम एपोस्ट्रोफ का प्रयोग निर्जीव के साथ भी करते हैं। ध्यान रखना, निर्जीव के साथ भी। जैसे महासागर का गर्जन, ओशंस, ओशंस रोर, पेड़ की बोली, ट्रीज, स्पीच, ये तरह तरह का थोड़ा ही प्रयोग करता है पर्सनिफिकेशन में राइटर और कवि। तो पर्सनिफिकेशन में जो है निर्जीव को सजीव के रूप में करता है, तो निर्जीव में भी एपोस्ट्रोफ लगाता है। ध्यान से सुनना, ये तीन चीज में तो निर्जीव में भी एपोस्ट्रोफ लगता है, ये भी ध्यान रखना हमारे बच्चों। एक ठो वजन में, एक ठो स्पेस में, और एक टाइम में। ये निर्जीव है, इसमें भी लगता है। जैसे 3 दिन का समय, 3 डेज टाइम, 3 दिन का समय। पांच शेर वजन, वजन में भी लगता है 5 शीर्ष वेट। स्पेस में भी लगता है, जैसा जहाज की लंबाई।
इस प्रकार निर्जीव में जो वजन में लगता है, स्पेस में लगता है और टाइम में लगता है, ये तीनों में छूट है। निर्जीव में भी एपोस्ट्रोफ लगाने के लिए। और हमारे बच्चे एपोस्ट्रोफ कहाँ लुप्त हो जाता है? जब कोई भी कॉमन नाउन सिंगुलर नाउन से प्लूरल नाउन बनता है और प्लूरल नाउन के अंत में एस रहता है, ध्यान देना हमारे बच्चों, एस रहता है तो उस समय एपोस्ट्रोफ नहीं दिया जाता है। जैसे लड़कों का विद्यालय, तो बॉयज हुआ, अंतिम में थोड़ा एस लगा हुआ है, तो एपोस्ट्रोफ नहीं, खाली सिर्फ कोमा, बॉयज स्कूल। अंतिम में क्योंकि एस है। दर्जी की दुकान, टेलर्स, टेलर्स ऐस नहीं होगा, टेलर्स। तो इस प्रकार थोड़ा ही देखते हैं कि लुप्त हो जाता है। और कहाँ लुप्त हो जाता है? जब सेक शब्द है, सेक, SAKE, सेक, याद रखना। सेक माने होता है के लिए, सेक माने होता है के लिए। और इसके पहले अगर कोई ऐसा शब्द रहे जिसमें ESS लगा हुआ रहे, अंतिम में CE लगा हुआ रहे, तो वैसी हालत में थोड़ा ही एपोस्ट्रोफ लुप्त हो जाता है, एपोस्ट्रोफ नहीं लिखा जाता। जैसे देखो गुडनेस, गुडनेस नहीं लिखा जाएगा, गुडनेस सेक। कॉन्शियंस, सेक। कॉन्शियंस का अर्थ होता है भला बुरा का ज्ञान। देखते हो CE अंत में है और इसमें SS है, तो एपोस्ट्रोफ नहीं का प्रयोग नहीं किया गया। बस इतना ही हमारे विद्यार्थीगण याद रखना।